नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो अपने पढ़ रहे थे इरिगेशन के बारे में। तो आज की जो अपनी क्लास है वो इरिगेशन की लास्ट क्लास है। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे माइक्रो इरिगेशन के बारे में। किस चीज के बारे में? माइक्रो इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो इरिगेशन होती है ना, इसको प्रेशराइज्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर दबाव काम में करता है। दबाव है वो काम में लिया जाता है, या दबाव है वो काम करता है। इसके अंदर दो मेथड आएंगे, एक तो आएगा ड्रिप इरिगेशन और एक आ जाएगा स्प्रिंकलर यानी कि फुहारा विधि। तो अपने जो माइक्रो इरिगेशन है ना, इसके अंदर दो चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक तो ड्रिप ड्रिप इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको बोलते हैं बूंद बूंद। ठीक है। तो एक पढ़ेंगे स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर यानी फुहारा। तो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, इसके अंदर माइक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत कम अमाउंट के अंदर जो पानी है वो क्रॉप को दिया जाता है, इस वजह से इसको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। और इसके अंदर दो चीजें आएंगी, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, यानी कि फुहारा और बूंद बूंद। तो अपने देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन क्या चीज है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और स्प्रिंकलर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो अपने को दोनों है ना, जो एक ही पेज है इस पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं ड्रिप। ड्रिप या बूंद बूंद। ड्रिप या बूंद बूंद, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्प्रिंकलर। या फवारा। बूंद बूंद और ये स्प्रिंकलर जो मेथड है ना, यानी कि फुहारा विधि, और ये जो बूंद बूंद विधि है, ये दोनों विधि है ना इजराइल से आई हुई है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इनका उद्भव कहाँ से हुआ है, या ओरिजिन कहाँ से है, या किस कंट्री से ये ओरिजिनेटेड है, तो आपको याद रखना इजराइल। इजराइल जो देश है ना, वहां पे ये सबसे पहले विकसित की गई थी। उसके बाद में ये अलग अलग देशों के अंदर सेपरेट हुई, और अपने भारत में वहीं से लेके आई। अब देखते हैं ड्रिप इरिगेशन के अंदर क्या है और स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर क्या है। तो ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद, या टपका टपका विधि बोलते हैं, या इसको ट्रिकल इरिगेशन भी मेथड, ट्रिकल इरिगेशन मेथड बोलते हैं। क्या क्या नाम है इसके? एक तो क्या बूंद बूंद, एक इसको बोलते हैं टपका, टपका मेथड। टपका विधि। एक इसका नाम है ट्रिकल, ट्रिकलर मेथड। एक तो टपका टपका, टपका टपका क्यों? जैसे बूंद बूंद, एक एक बूंद जब गिरेगी ना उसको बोलते हैं टपका। इस वजह से इसको टपका विधि और ट्रिंकल मेथड भी बोला जाता है। और एक बूंद बूंद। और जो स्प्रिंकलर मेथड है ना, इसको फुहारा विधि बोला जाता है। इसका कोई अन्य नाम नहीं है। इजराइल से आई है। कहां से आई हुई है? इजराइल। इजराइल से ओरिजिनेटेड है ये। और जो ड्रिप इरिगेशन और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, बस वही आपको ध्यान रखनी है, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। और जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो क्लास है अपनी जल्दी समाप्त हो जाएगी। अपने इस क्लास को अगर देखें तो 1 घंटे 2 घंटे पे भी लेके जा सकते हैं, पर उन वो ऐसी चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है अपने को वो पढ़ना है। तो वो क्या क्या चीजें हैं? तो ड्रिप इरिगेशन के अंदर सबसे पहले पूछते हैं कि कहाँ से आई है, या स्प्रिंकलर पूछेंगे तो इजराइल से आई है। उसके बाद में देखते हैं कि जो ये ड्रिप इरिगेशन है, इसके अंदर दबाव कितना रखा जाता है। दबाव, दबाव या प्रेशर। प्रेशर है वो कितना रखा जाता है। तो इसके अंदर दबाव है ना वो रखा जाता है 1.5 से 2 kg पर सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं अपने 20 से 200 किलो पास्कल। 1.5 से 2 kg या 20 से 200 किलो, 20 से 200 किलो पास्कल, इतना जो दबाव है वो रखा जाता है। अब दूसरा यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इसकी इफिशियंसी कितनी है, यानी कि जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग जो दक्षता है ना, वो है 85 से 95%।
और जो लास्ट क्लास थी ना, उसके अंदर अपने पढ़ा था एक सर्ज इरिगेशन मेथड था, जिसको अपने ऑन ऑफ मेथड बोलते हैं। उसके अंदर जो वाटर यूज इफिशियंसी थी ना, वो थी सेकंड, यानी सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ड्रिप इरिगेशन की आ जाएगी, और सेकंड पूछे तो सर्ज इरिगेशन की। सर्ज के अंदर कितना बताया मैंने आपको, उसका बताया था 85 से 90%। तो इसका 85 से 95%। जल उपयोग दस्ता आ गई। उसके बाद में आगे वाटर सेविंग, क्या चीज, वाटर सेविंग। वाटर सेविंग, वाटर सेविंग कितनी करता है, तो ये करता है 70 से 80%। वाटर सेविंग कितनी करता है, 70 से 80%। ये वेरी भी करता है कभी कभार, कुछ बुकों में आपको कम भी मिलेगा, कुछ ज्यादा भी मिलेगा, पर ये क्वेश्चन एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। वाटर यूज इफिशियंसी 85 से 95%। और एक ये दबाव वाला, ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, काफी बार ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये जो ड्रिप इरिगेशन है ना, इसके साथ अपने फर्टिलाइजर है वो उनका भी घोल बना के क्रॉप को दे सकते हैं। तो जो घोल जिस अपने जो भी पार्ट है ड्रिप इरिगेशन का, उस जिसमें घोल बनाते हैं, उस जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजर जो टैंक होता है ना, उसको उसका क्या नाम है, किसका नाम, फर्टिलाइजर टैंक का नाम। फर्टिलाइजर टैंक, फर्टिलाइजर जो टैंक है ना, उसका नाम क्या है, वेंचुरी टैंक। उसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, वेंचुरी टैंक। वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक, वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जाम लगा था जॉबनेर के अंदर सुपरवाइजर का, वहां पे पूछा गया था कि जो ड्रिप इरिगेशन के अंदर जिसमें अपने सॉल्यूशन बनाते हैं ना फर्टिलाइजर का, उस टैंक को क्या बोलते हैं, तो उस टैंक का नाम होता है वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी टैंक। इसके अंदर फर्टिलाइजर को घोल दिया जाता है, और फिर ड्रिप इरिगेशन जब अपने अप्लाई करते हैं तो उसके साथ इस सॉल्यूशन को मिला के खेत में हर एक पौधे तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन है, इसमें बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। और भी देखते हैं अपने इसके मतलब लाभ क्या क्या है, इसकी हानियां क्या क्या है, लिमिटेशन एडवांटेज के बारे में। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है। एक तो इसका दबाव पूछा जाता है कि जो ड्रिप इरिगेशन है, इसके अंदर दबाव कितना खा जाता है, तो 1.5 से 2 kg पर सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं कि 20 से 200 किलो पास्कल। और उसके बाद में फिर वाटर यूज एफिशिएंसी तो 85 से 95। उसके बाद एक फर्टिलाइजर टैंक है, उसको क्या बोलता है, वेंचुरीमीटर। एक और होता है कि जिससे जो पानी है वो टपक टपक करके गिरता है जो जड़ क्षेत्र होता है उसके पास, तो जिससे जो पानी निकलता है बूंद बूंद के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको इमीटर्स बोलते हैं। जिससे बूंद बूंद करके जो पानी निकलेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमीटर, इमीटर्स। ये सब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो ड्रिप इरिगेशन है, इसके अंदर आपको चार बातें ध्यान में रखनी है। एक तो दबाव का, एक वाटर यूज एफिशिएंसी, और एक फर्टिलाइजर टैंक कौन सा होता है, एक जिससे पानी निकल, जैसे ये पौधा आ गया, ठीक है। अब इसके पास है ना जो ड्रिप इरिगेशन है, ये पाइप है ड्रिप इरिगेशन वाली। तो जहां से ये बूंद बूंद करके ये यहाँ गिरेगा ना पानी, तो ये जहां से निकलता है ना पानी, वहां पे एक यंत्र लगाया जाता है, या एक ईमीटर होता है वो लगाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है कि छोटी छोटी बूंदों के रूप में ना जो जल है वो उसको जड़ क्षेत्र के अंदर देगा, तो उसको बोलते हैं ईमीटर्स। क्या है, ईमीटर्स, ईमीटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जो स्प्रिंकलर मेथड है इसके बारे में। तो स्प्रिंकलर जो मेथड है, ये भी माइक्रो इरिगेशन का ही पार्ट है। और स्प्रिंकलर मेथड कहाँ से है, इजराइल से है। इसके अंदर भी प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर कितना होता है इसका, प्रेशर या दबाव। इसके अंदर दबाव रखा जाता है 2.5 से 3 kg पर सेंटीमीटर।
2 से 3 kg/cm, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी की। वाटर यूज इफिशियंसी यानी कि जल उपयोग दक्षता कितनी है इसकी। तो इसकी जल उपयोग दक्षता है ना, वो है 70 से 75। वाटर यूज इफिशियंसी आपको पता है ना कि अपनों ने कितना पानी दिया है, उसमें से कितना पानी पौधे ने यूज किया है और कितना पानी वेस्टेज चला गया, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। तो ये जो फुहारा सिस्टम है इसकी वाटर यूज इफिशियंसी होती है 70 से 75, यानी 70 to 75। उसके बाद में अपने देखते हैं कि इसके अंदर वाटर सेव कितना होता है। वाटर सेविंग, वाटर सेविंग, वाटर सेविंग है ना जो इसके अंदर है 60 से 65%, 60 से 65%। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो स्प्रिंकलर है, तो यहां से जो ये पानी फेंकेगा जिस स्थान से या जिस पार्ट से, उसको क्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अपने इमीटर्स बोला था, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नोजल, नोजल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, नोजल। तो एक तो प्रेशर के बारे में आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद वाटर यूज इफिशियंसी, देन वाटर सेविंग, और एक जो नोजल होती है उसका क्या काम होता है, ये जो पानी आएगा ना उसको फुहारे के रूप में पूरे खेत के अंदर स्प्रेड करेगा। तो ये उसमें नोजल आ गया, और जो ड्रिप इरिगेशन था उसके अंदर आ गया इमीटर्स। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि जो फुहारा सिस्टम है ना, इसके लाभ क्या क्या है, हानियां क्या क्या है, और इसी हिसाब से अपने देखते हैं ड्रिप इरिगेशन है उसके लाभ क्या क्या है और हानियां क्या क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। तो ये जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वाटर सेविंग सबसे ज्यादा होती है, और जड़ क्षेत्र को पानी मिलेगा, तो पानी की जो वेस्टेज है वो नहीं होगी, और वाटर यूज एफिशिएंसी आपको मैंने बता ही दिया, ज्यादा है ही इसकी। एक ये जो फुहारा सिस्टम है ना, इसका अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा लाभ क्या है, तो इसका सबसे ज्यादा लाभ है कि अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो अपने फुहारा सिस्टम में ना अगर उसको चला देते हैं तो फसलों को ज्यादा गर्मी से बचाया जा सकता है। ऐसा ही सेम टू सेम सर्दियों के अंदर होगा, अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो फुहारा सिस्टम है ना जो, वो भी पौधे को ठंड से बचाएगा। तो क्या क्या एडवांटेज ड्रिप इरिगेशन के, ड्रिप इरिगेशन है इसके अपने लाभ देखते हैं, या फायदे, या एडवांटेज बोल सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा है वाटर सेविंग, वाटर सेविंग करता है ये। नेक्स्ट है इंप्रूव प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, एनर्जी सेविंग होगी इससे, एनर्जी सेविंग होगी उससे। सोइल इरोजन नहीं होगा, सोइल इरोजन नहीं होगा। डिजीज और जो पेस्ट है वो भी नहीं लगेंगे, अगर ज्यादा नमी है तो उस वजह से जो क्रॉप होती है या प्लांट होता है उसके अंदर डिजीज एंड पेस्ट लगते हैं, पर ऐसा इसके अंदर नहीं होगा। तो नो डिजीज एंड पेस्ट। स्टेबल फॉर पुअर सोइल, स्टेबल फॉर पुअर सोइल। मल्चिंग अगर अपने करना चाहते हैं तो भी अपने अगर ड्रिप इरिगेशन को अपने अपना रहे हैं तो मल्चिंग भी अपने आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्या क्या था, वाटर सेविंग हो गया, प्लांट इंप्रूव प्लांट ग्रोथ हो गया, एनर्जी सेविंग हो गया, सोइल इरोजन नहीं होगा इसके अंदर, नो डिजीज एंड पेस्ट हो गया, सुटेबल फॉर ऑल टाइप सोइल, और एक आ गया मल्च के बारे में। और नेक्स्ट अपने देख लेते हैं कि जब अपने ड्रिप इरिगेशन है उसको अपने काम में ले रहे हैं तो वहां पे अपने जो कल्चर प्रैक्टिस है वो भी अपने आसानी से कर सकते हैं।
उसमें भी कोई बाधा नहीं आती इससे। कल्चरल कल्चरल प्रैक्टिस एंड ऑपरेशंस, ये तो हो गए इसके लाभ। लाभ क्या क्या है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। वाटर सेविंग, तो आपको मैंने बताया इसमें वाटर सेविंग होती है सबसे ज्यादा। उसके बाद में वाटर यूज इफिशियंसी है इसकी वो ज्यादा है। इंप्रूवमेंट इन इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, अगर उसको प्रॉपर पानी मिल रहा है टाइम टू टाइम प्रॉपर इंटरवल से, तो जो प्लांट ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। एनर्जी सेविंग हो रही है इससे। और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, क्योंकि ओनली रूट जोन है उसके अंदर पानी जा रहा है, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। नो डिजीज एंड पेस्ट, अगर एक्सेसिव वाटर देंगे तब डिजीज एंड पेस्ट का जो इन्फ्लेमेशन है वो ज्यादा बढ़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। सुटेबल फॉर पुअर सॉइल, अगर सॉइल आपकी खराब भी है तो भी ये जो ड्रिप इरिगेशन है वो सुटेबल है। एक मल्च आ गया और एक कल्चरल प्रैक्टिस, ये तो होगी इसके लाभ। अब इसके अपने देखते हैं हानियों के बारे में। क्या चीज हानियां? हानियों में क्या है कि अगर वाटर है ना, जो सेलाइन सोइल है, क्या चीज है? सेलाइन सोइल है ना, सेलाइन वाटर है, तो उस वजह से जो इमिटर्स है वो चोक हो जाते हैं। तो ये किसकी हानि है कि सेलाइन वाटर वो नहीं होना चाहिए अपने पास। और एक इसके जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है, तो इस वजह से भी ये इसकी हानि है। और एक इसके में मेंटेनेंस है वो भी अपने को प्रॉपर समय टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, तो वो भी एक इसकी हानि है। और एक इसके लिए अपने को साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, तो हर व्यक्ति इसको अपना नहीं सकता। क्या क्या चीज़ें हैं? हाई कॉस्ट या हैवी कॉस्ट, नॉट सुटेबल इन सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर। उसके बाद में साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए अपने पास। और मेंटेनेंस ज्यादा है। इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ी मुश्किल है। तो ये सब इसके हानियां और लाभ है। एक आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ड्रिप इरिगेशन है उसका जो लाभ है वो पूछा गया था सोइल के प्रोस्पेक्टिस में। तो जो सोइल होती है ना, तो ये जो ड्रिप इरिगेशन है इसका जो पानी है वो रूट क्षेत्र के अंदर जाएगा। ये अपना पौधा आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे पानी आ रहा है, तो यहाँ पे ये नमी हो गया। ये जो ड्रिप इरिगेशन है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन वाली पाइप आ गई, उससे यहाँ पे इमीटर है और जड़ क्षेत्र के अंदर पानी दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ से आया था कि जो इमीटर है उससे पानी आएगा ना, तो जो रूट जोन के अंदर जो सैलिनिटी है ना वो कम हो जाएगी। रूट जोन के अंदर सैलिनिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये किस प्रकार का कथन है, यानी कि ये फॉल्स है या ट्रू है? तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इमीटर्स है तो इससे पानी आएगा जड़ क्षेत्र के अंदर, और जो जड़ क्षेत्र है ना, यहाँ के जो जितने भी साल्ट है वो नीचे चले जाएंगे। अगर पूरे खेत के संदर्भ में अगर बात करें तो ये कथन गलत है। अगर रूट क्षेत्र के अंदर बात करें तो ये कथन है वो सही है। कथन क्या है कि जो इमीटर्स हैं या ड्रिप इरिगेशन उससे पानी आएगा, तो उसकी उसकी वजह से जो रूट जोन है वहां से जो साल्ट है वो नीचे चले जाएंगे, तो ये कथन है वो सही है। तो ये ड्रिप इरिगेशन है, इसके ये फायदे और नुकसान है। अब अपने देखते हैं कि जो फुहारा सिस्टम है इसके क्या फायदे हैं। तो दोनों के सिमिलर से ही है। यहाँ पे मैं आपको फुहारे के बारे में बता देता हूँ। जो स्प्रिंकलर मेथड है ना उसके क्या क्या लाभ हैं। तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही था जो मैंने आपको बताया था, सर्दी और गर्मी वाला। प्लांट एरिया है ना उसको ठंडा करेगा, कब? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में, ठीक है। और जो प्लांट एरिया है ना
उसको ठंड से बचाएगा। ठंड से बचाव कब? ठंड के अंदर, क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर ज्यादा ठंड है ना तो प्लांट को एक निश्चित टेम्परेचर पे ले आता है। उस वजह से तो बोलते हैं कि अगर ज्यादा ठंड पड़ रही है तो फसलों को पानी दे दो। तो फुहारा सिस्टम है, इसका सबसे मेन जो फायदा है वो यही है, लाभ है या एडवांटेज है वो ये है कि अगर ज्यादा गर्मियां पड़ रही है तो उस समय ये फुहारा अगर अपने चला देते हैं तो फसलों का जो क्षेत्र होता है या कैनोपी होती है, प्लांट कैनोपी, उसको अ, ठंड मिल जाएगी या उसका टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। और अगर ठंड ज्यादा है तो उस समय ये ठंड से पौधों को बचाता है अगर अपने फुहारा सिस्टम से पानी देते हैं। और इसकी एक हानि आपको ध्यान रखनी है। हानि, हानि इसकी है कि अगर सेलाइन वाटर है तो उस वजह से जो स्प्रिंकलर मेथड है उसकी जो पाइपें हैं या नोजल है वो चोक हो जाती है। सेलाइन वाटर, सेलाइन वाटर, तो सेलाइन वाटर होगा जहाँ पे अपने उसको काम में नहीं लेंगे। और ये जो स्प्रिंकलर मेथड है इसको अंडुलेटेड जो एरिया होता है, अंडुलेटेड एरिया यानी कि उबड़ खाबड़ जो खेत होंगे ना वहां पे अपने स्प्रिंकलर है उसको काम में ले सकते हैं। स्प्रिंकलर है उसको काम में ले सकते हैं। और जो ड्रिप इरिगेशन है उसको अपने जो अंडुलेटेड जो लैंड है वहां पे अपने काम में नहीं ले सकते। और ड्रिप के लिए अपने को चाहिए समतल खेत, समतल समतल भूमि चाहिए। और जो स्प्रिंकलर मेथड है इसके लिए अंडुलेटेड जो प्लेस है वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पे भी ये सुटेबल है। और जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो अंडुलेटेड जो प्लेस होता है उनके लिए नहीं बना हुआ, उसके लिए समतल भूमि चाहिए। तो आज की जो क्लास थी उसके अंदर अपने माइक्रो इरिगेशन के मेथड है उनके बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? ड्रिप इरिगेशन के बारे में और फुहारा सिस्टम है। तो अपने ये दो ही आते हैं, ड्रिप और फुहारा। उनके बारे में जो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो प्रीवियसली पूछे गए हैं तो उनके बारे में सबने अपने चर्चा कर ली। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।